जय हिंद। तो समझते हैं एनआईए डीएलएड एमए केस सुनवाई को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, जो हम सभी लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो ऐसे में ऑफिशियली कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर स्पेशली जो एमए फाइल किया गया था उसके संबंध में आज महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। इसके साथ साथ किस तरह की कामयाबी एक बार फिर से एनआईए डीएलएड के रास्ते में आ सकती है उसको भी समझेंगे। तो सब मिलाकर एक बड़ी खुशखबरी के साथ जीतेगा एनआईए डीएलएड के साथ इस वीडियो का आगाज़ करते हैं और समझते हैं कि वह कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु इस केस में लगे हैं कि जिससे एनआईए डीएलएड मजबूत स्थिति में है और आगामी जितनी भी शिक्षक भर्ती है उसमें पूरी संभावना है कि एनआईए डीएलएड को मौका मिलेगा। और इसी क्रम में इस वीडियो में जो भी जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा वो स्पेशली आप लोगों के जो है कि आप लोगों के तत्वाधान से ही लिया गया है। इसके साथ साथ ऑफिशियली जो केस एमए के रूप में सुनवाई हुई है, जिसका कि अब सुनवाई के बाद क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं उसको समझेंगे। तो सबसे पहले जानकारी के तौर पर या फिर प्रमाण के तौर पर हम केस नंबर देख सकते हैं, डायरी नंबर 38403 सूफिया प्रवीण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये एमए के रूप में फाइल हुई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं केस नंबर एमए और 27 सितंबर 2024 आज के दिन इसकी महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। वहीं यदि दूसरी केस की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रभुनाथ सरदार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये भी आप देख सकते हैं एमए कैटेगरी के अंतर्गत और इसकी डायरी नंबर 38409। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी भी सुनवाई हुई है और एडवोकेट जो है वो मनदीप कालरा सर ही हैं, जो कि एनआईए डीएलएड को लेकर एक मजबूत स्थिति में खड़े हुए हैं। इसी क्रम में यदि अगला जो केस है गुरमिंदर सिंह वर्सेज द यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं एमए और इसका जो डायरी नंबर है वो 34898 है। इसी क्रम में यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है कि यहाँ पे जो है कि रिस्पोंडेंट में यूनियन ऑफ इंडिया मनदीप कालरा सर हैं। वहीं आगे चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है कि रस मिबला परीदा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यह भी केस आप देख सकते हैं एमए के तहत जो है कि इसकी सुनवाई हुई है 27/9/2024 और 38401 के यानी कि डायरी नंबर के अंतर्गत। वहीं आगे चलते हैं और इन बड़े 5 राज्यों से यदि बात की जाए तो 5 राज्यों को नोटिस जारी, असम, पंजाब, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, इन 5 राज्यों ने एमए जो है कि लगाया था, जिसके नतीजा यह है कि एक जो है कि बढ़िया रिस्पांस मिला है, एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। और यह पूरा कयास लगाया जा रहा है कि आगामी जो भी शिक्षक भर्ती आएंगी उसमें एनआईए डीएलएड को मौका मिलेगा। यदि मौके की बात की जाए तो बिहार में बीपीएससी 0.4 अपने आप में काफ़ी खास, उत्तर प्रदेश में सुपर टेट, पंजाब, बिहार, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हर एक प्रदेश में आपको शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। हालांकि यदि वर्तमान समय में देखा जाए तो जो भी पिछले केस की सुनवाई हुई है वह भी अपने आप में काफ़ी खास हुई है। तो सब मिलाकर हम कह सकते हैं कि एनआईए डीएलएड एक मजबूत स्थिति में है और एनआईए डीएलएड जीत की ओर भी है। तो ऐसे में जो एमए लगाया गया था स्पेशली इसकी सुनवाई अपने आप में काफ़ी खास है और इसका भी फाइनल जजमेंट कहीं ना कहीं एनआईए डीएलएड परिप्रेक्ष्य में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, काफ़ी निर्णायक साबित होगा। तो इसी क्रम में जो एमए फाइल की गई थी, जो केसें हैं वैसे 5 राज्यों से जो है फाइल की गई थी, जिसके संबंध में हम देख सकते हैं असम, पंजाब, उड़ीसा, बिहार, बंगाल। और यहाँ पे यह भी जो है कि कहा जा रहा है कि जितनी जो भी मेहनत की गई थी, यानी कि जो ये कयास लगाए जा रहे थे कि एमए जो है कि एक्सेप्ट होगा, जो लगाया गया है उसकी सुनवाई होगी कि नहीं, लेकिन अंतोगत्वा फाइनली इसकी सुनवाई एक मजबूत शुभारंभ के साथ हो गई है और यह पूरा विश्वास जताया जा रहा है कि एनआईए डीएलएड अब मजबूत स्थिति में है के साथ साथ जीत की ओर भी अग्रसर होगा। इसके साथ साथ ग्रुप में काफ़ी खुशी का माहौल है। ग्रुप में बिल्कुल पॉजिटिव जो है कि खबरें अपडेट के रूप में निकल के आ रही थी, वहाँ से भी मैंने कुछ जो है कि अपडेट आप लोगों के लिए जो है कि निकाल कर लाए हैं। इसके साथ साथ ऑफिशियल जो केसेस स्टेटस था एमए का डायरी नंबर के साथ एवं जो कि उसकी स्टेज कैटेगरी और पोजीशन के साथ मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। तो सब मिलाकर ईश्वर करे कि बस इसी के साथ एनआईए डीएलएड की जो भी सुनवाई हो फाइनल के रूप में हो, ताकि आगामी जो भी शिक्षक भर्तियां हो उसमें एनआईए डीएलएड से तैयारी करने वाले अभ्यर्थी भी अपने जीवन के, अपने कैरियर की दशा और दिशा को सुधार सके और सरकारी शिक्षक बन के इस देश की सेवा कर सके। तो इसी क्रम में एमए की बदौलत एक महत्वपूर्ण स्थिति में एनआईए डीएलएड हम यह जो है कि पूर्ण रूप से कह सकते हैं। और एमए जो केस हुई है, यानी कि जब यदि आप जो है कि जो केस नंबर के तहत देखेंगे एमए, तो देखिए इसके अंतर्गत जो सुनवाई हुई है हॉनरेबल जस्टिस बी आर गवई एंड हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस के वी विश्वनाथ के बेंच में काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। आगे चलकर इसके संबंध में जो ऑर्डर जारी होता है या फिर आप ही लोग के ग्रुप के द्वारा और क्या महत्वपूर्ण, या फिर जो भी सम्मानित शिक्षक इस एमए को लीड कर रहे हैं उनकी तरफ से क्या संदेश आता है, उसकी प्रत्येक जानकारी के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें। तो अभी के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा कि एनआईए डीएलएड जीत की और एनआईए डीएलएड 100%
100% जीतेगा, जिसका आगाज आज की एमए केस से हो चुका है और जल्द ही एनआईए डीलिट की जो भी समस्या है उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही एक सुनहरे अक्षरों में जजमेंट के रूप में लिखा जाएगा और एनआईए डीलिट हमेशा हमेशा के लिए सभी समस्याओं को समाप्त करते हुए हर एक राज्यों में वैलिड होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। आगे चलकर इसी कड़ी में जो भी जानकारियाँ आती जाएंगी मैं लगातार आप लोगों के साथ जुड़ता रहूँगा। तो आई होप आप चीज़ों को समझे होंगे, क्योंकि एक्साइटमेंट ज़्यादा थी इसलिए मैं थोड़ा जो है कि तेज़ बोल रहा हूँ और मैं पूरी आशा करता हूँ कि आप चीज़ों को अच्छी वे में समझे होंगे, भली भांति समझे होंगे। केस स्टेटस हो गया और जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं उसको मैं टीचर टर्निंग पॉइंट के टेलीग्राम ग्रुप में जो है साझा कर दूँगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड करके बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ और चीज़ों को अच्छे वे में समझ सकते हैं। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।